तो कल हम आप लोगों को ये ऑफलाइन स्कीमेटिक्स के बारे में आपको बता रहे थे कि ये किस तरह से काम करता है। आपने ऑफलाइन स्कीमेटिक्स कल देखा था और आज हम आपको बोर्नियो दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, दोनों में सेम ही चीज रहता है, कोई दोनों में कोई फर्क नहीं रहते हैं, दोनों बिल्कुल सेम काम करता है, चाहे ये ऑफलाइन हो या बोर्नियो हो। बोर्नियो में यही है कि काफी सारे कलेक्शन रहते हैं और इससे आपको सिंगल सिंगल मॉडल डाउनलोड करना पड़ता है। ये स्कीमेटिक्स का सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास नहीं है। तो ये हमारा है कि ऑफलाइन जो आपने देखा था सेम चीज है और इसी का ये अगली पेज है। तो ये जो थी हमारी ऑफलाइन में आप इसे देखे थे, इसे आप बोर्नियो में देखिए कि किस तरह से शो होता है। कल मैंने आपको फ्यूल गेज एसिड के बारे में बताया था कि फ्यूल गेज एसिड किस तरह से काम करते हैं और आज यही चीज हम आपको बोर्नियो पे दिखा देते हैं। स्क्रीन पे स्क्रैच करना चालू कर दिए? ओके, अब नहीं कर पाएंगे। जी पता चलेगा, पहले जो एक रनिंग मॉडल्स है उसको जब तक नहीं सभी कुछ को क्लियरली समझ पाएंगे तो चलिए। तो ये हमारा क्या है, बोर्नियो है। उसमें भी आप देखेंगे कि यही सेम चीज है फ्यूल गेज जैसी जो आपने कल पढ़ा था, इक्वली वही चीज रहते हैं। बल्कि जो कोई भी कंपनी वाले जो भी है बोर्नियो, कॉम्बिनेट, जेडएफडब्ल्यू, ओसिंग जी, ये सब जितने भी स्कीमेटिक्स की ब्रांड है, ये सब सभी क्या करते हैं, हर एक मॉडल्स की कलेक्शन को बनाते हैं, उसके बाद फिर वो आपसे सेल करते हैं। तो सेल भी वो आपको एक आईडी पासवर्ड देता है कि आप उसकी सर्वर पे उसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने फ्यूल गेज आईसी को बताया था और इसके बाद मैंने बोला था कि आज हमारी इससे अगली आईसी की टॉपिक चलेगी। तो सेम चीज है यहां भी और बोर्नियो में भी बिल्कुल सेम चीज है। देखिए फ्यूल गेज आईसी जो है सभी हैंडसेट में होते हैं, लेकिन जो इसके बाद की जो मॉडल है या फिर आने वाले कुछ मॉडल में ये आपको सेपरेट अलग से नहीं दिखेगा। चलिए, तो साउंड आएगा जी। तो कुछ है जो हमारी हैंडसेट है उसमें फ्यूल गेज ऐसी आपके सामने में दिखेगा, अलग में रहते हैं। लेकिन नए हैंडसेट में ये क्या किया है कि आपको ये फ्यूल गेज ऐसी को पीएमआई आईसी के अंदर बंद कर दिया है, यानी कि इसकी जो कनेक्शंस होती है वो पीएमआई आईसी के अंदर होता है। तो फ्यूल गेज की काम अगर समझेंगे तो ही फिर आपको पीएमआई की वर्किंग कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, यहां से क्या होता है कि जब फ्यूल गेज ऐसी अपनी इन आउट वोल्टेज के थ्रू आपकी बैटरी की लेवल को चेक करता है, उसके बाद ये चार्जिंग आउट की जो वोल्टेज है आपकी डीसी टू डीसी आईसी में एंट्री करते हैं। ये जो चार्जिंग आउट है ये आपकी डीसी टू डीसी आईसी में एंट्री करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये चार्जिंग आउट, ये आपकी डीसी टू डीसी लाइन से
एंट्री करता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी सर्किट को समझे तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। मैं जरा ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये आपकी नीचे बैटरी रहता है, इसको हम बी से डिनोटेट कर रहे हैं, और बैटरी से जो आपकी वोल्टेज निकलते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता है, और ये रेजिस्टेंस लग करके ये जो सप्लाई है आपकी, यहाँ से डीसी टू डीसी में चले जाते हैं, डीसी टू डीसी, जिसे कि आप पीएमआई भी कहते हैं। ठीक है, डीसी टू डीसी। यहीं पे छोटा सा आपका फ्यूल गेज ऐसी लगा रहता है, ये ऐसी को यहाँ से इनपुट आउटपुट ये वोल्टेज लेते हैं इस रेजिस्टेंस के दोनों छोर से। ठीक है, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लग करके चार्जिंग आउट का नाम से ये आपकी वोल्टेज जो है डीसी टू डीसी में एंट्री होता है वी बैट की लाइन। तो ये जो हमारा बैटरी से जो वोल्टेज निकल करके रेजिस्टेंस लग करके जो डीसी टू डीसी में एंट्री होता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइमरी लाइन, यानी कि ये से कहते हैं वीबैक सेक्शंस प्राइमरी लाइन। और डीसी टू डीसी से जो वोल्टेज अब आउटपुट होगा डीसी टू डीसी से, ये भी आपको 3.7 वोल्ट ही आउट होते हैं। और ये हमारा हो गया वीबैट, ये हो गया वीबैट लाइन, जिसे कि प्राइमरी लाइन कहते हैं। और अब जो आउटपुट होगा वोल्टेज, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये हमारा होता है सेकेंडरी लाइन, SECO। चलिए, लेटर सही से नहीं बन रहा है, ये हमारा सेकेंडरी लाइन होता है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि हमारी चार्जिंग आउट की वोल्टेज इसमें एंट्री होता है बैटरी के 13 और 14 नंबर पॉइंट, BQIC के 13 और 14 नंबर पॉइंट से ये एंट्री होता है। इसको भी हम आपको क्लियरली दिखा रहे हैं। मैं अपना जरा माइक्रोस्कोप ऑन करता हूं। 2 मिनट जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट, हमारी तरफ से थोड़ा सा मौसम खराब है ये। ठीक है, साइक्लोन का इशू है, साइक्लोन, बस 2 मिनट होल्ड कीजिएगा।
देखिए मेरे तरफ से बिजली चली गई है तो माइक्रोस्कोप में मैंने नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं आपको यहाँ मदरबोर्ड में ही दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हमारी वीवैट की लाइन जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से हमारी डीसी टू डीसी आईसी में ये इंटर होता है। तो डीसी टू डीसी आईसी के जिस पिन में ये एंट्री हो रहा है वो पिन है 13 और 14 नंबर, वहां पे आपको एक कैपेसिटर लग करके ग्राउंड है C0509। यानी कि यहाँ पे C0509 ये जो बड़ी वाली कैपेसिटर देख रहे हैं, इस कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई जो है, मैं देखता हूँ कि कहीं मोबाइल से काम चल जाए। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप में कि ये जो कैपेसिटर है, मैं जरा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको सप्लाई यहाँ से इस कैपेसिटर में आपको दिखा है कि यहाँ से हमारी आईसी में वीवैट की लाइन जो है वो इंटर हो रहा है। तो वीवैट लाइन जब आपकी इस आईसी में एंट्री हो जाता है, उसके बाद यहाँ से इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए सेम लाइन यहाँ से I2C एंड SCL लाइन स्टार्ट होता है, जो कि मैंने पिछली आपको फ्यूल गेज सेक्शन में बताया कि फ्यूल गेज सेक्शन में आपकी जो भी आईसी आपके मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं उस आईसी को कंट्रोल करेगा तो आपकी सीपीयू कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन SCL, STA और इंटरप्ट, ये तीन लाइन आपकी सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। एसएमबी, इंटरप्ट एंड SCL एंड STA, ये सारी लाइंस आपके सीपीयू पे कनेक्ट होते हैं। और अगर लेटेस्ट मोबाइल में दो पावर आईसी रहते हैं, दो पावर आईसी का मतलब होता है एक PMI और एक PM। ठीक है, PMI और PM दो पावर आईसी रहते हैं, दोनों पावर आईसी ही होता है। एक मेन पावर आईसी होता है और एक हमारा DC टू DC आईसी होता है कोई भी मोबाइल में। तो जो मोबाइल अभी आप देख रहे हैं इसमें भी सेम चीज है, एक छोटी पावर है जिसको कि हम लोग PMI आईसी कहते हैं और एक इसमें मेन पावर आईसी है। ठीक है, तो दो पावर आईसी इसमें लगे हुए हैं। इसमें जो है जो PMI है, PMI आईसी है, DC टू DC आईसी है, यहाँ जो आईसी लगी हुई है वो BQ आईसी है और वो लेग में लगा हुआ है, लेग में लगा हुआ है। लेकिन आगे जो मॉडल्स है उसमें वो PMI जो है वो हमका बॉल आईसी में लगा हुआ है। तो जो PMI काम कर रहा है वही काम ये भी यहाँ कर रहा है। ठीक है, ये DC टू DC की काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा I2C लाइन है, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक, जो कि बक एसएमबी के नाम से इसे दिया गया। बक एसएमबी का लाइन होता है कि ये कम्युनिकेशन लाइन है, बक लाइन है, एक लाइन से दूसरे लाइन में ये कनेक्टिविटी है, एक आईसी से हमारी सीपीयू की कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो आईसी की यहाँ से कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन होने के बाद ये आईसी ही आपका चार्जिंग का भी काम करता है। आपके मोबाइल में जो चार्जिंग होता है, चार्जिंग के काम में भी PMI आईसी का ही इस्तेमाल लिया जाता है, यानी कि BQ DC टू DC आईसी का ही इस्तेमाल लिया जाता है। तो चार्जिंग का काम करने के लिए यहाँ पे ये देखिए 16 वोल्ट जो आप देख रहे हैं, 16 वोल्ट 16 वोल्ट, एक्चुअली ये 16 वोल्ट नहीं होते हैं,
ये हमारा 5.6 वोल्ट होता है, 5.5 वोल्ट होते हैं। 16 वोल्ट यहाँ कंपनी लिखा है कि मैक्सिमम जा सकता है, इतनी तक हमारी ऐसी लोड करने की कैपेसिटी होती है, बट इतना ये लोड एक्सटेंशन पावर होता है, इससे ज्यादा वो नहीं लेगा। ये इसकी काफी मैक्सिमम पावर हो जाती है। किसी भी आईसी का एक मैक्सिमम पावर होता है बर्दाश्त करने की वोल्टेज, तो 16 वोल्ट तक इसने दिखाया, बट इतने ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये 5.5 6 7 वोल्ट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस हिसाब से इस सर्किट को बनाया गया है, उस सर्किट में ये 5.5 से 6 वोल्ट तक ये मैक्सिमम आपको बर्दाश्त करेगा, उससे ज्यादा ऐसी आपके सर्किट शॉर्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से है कि चार्जिंग होने के लिए, यहाँ देखिए वीबस यूएसबी लाइन जो होता है, ये हमारी चार्जिंग की लाइन होते हैं। यहाँ से चार्जिंग की वोल्टेज इसको दिया जाता है। जब आप नीचे यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो उस यूएसबी की जो 5.5 वोल्ट है वो BQIC के 1 और 24 नंबर पिन पे आता है। ठीक है, 1 और 24 नंबर पिन पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि ये वोल्टेज आता कहाँ से है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक OBP IC दिखा रहा है। यहाँ देखिए OBP IC यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये आईसी का काम होता है कि जब आप चार्जर लगाएंगे तो उसकी डायरेक्ट वोल्टेज आपके PMI को नहीं आएगा, या BQ को नहीं आएगा, या DC टू DC को नहीं आएगा। बीच में एक फ्यूल गेज, सॉरी, बीच में एक OBP IC लगा हुआ रहता है, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यानी कि गलती से अगर आपकी चार्जिंग 5 के जगह 15 वोल्ट आउट कर दे, 10 वोल्ट आउट कर दे, तो आपकी मेन आईसी जलने से बच जाए, आपकी सिर्फ ये आईसी डैमेज होगा। ठीक है, मेन आईसी को ये जलने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आईसी का काम होता है कि आप जब नीचे यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से वोल्टेज इन होता है और इधर से आउट होते हैं, इन आउट। तो ये ऐसी आपके सर्किट में लगा हुआ है U0503, इसे कॉपी कीजिए और आ जाइए यहाँ लेआउट पे। तो यहाँ देखिए आपके BQ IC के जस्ट ऊपर ये लगा हुआ है। यहाँ देखिए आपकी जो BQ IC है इसके जस्ट ऊपर में ये लगा हुआ है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी IC यहाँ लगी हुई है जहाँ चार्जिंग का वोल्टेज आपको सबसे पहले एंट्री होता है। तो इस आईसी को बाईपास भी किया जा सकता है। अगर इसे आप बाईपास करना चाहते हैं तो अगर ये आईसी खराब हो जाए तो इसे बाईपास करने के लिए इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को भी मिला देंगे तो बाईपास हो जाएगा। या इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस दिया गया है R0517, इसके जगह पे अगर आप 0 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं किसी दूसरे बोर्ड से निकाल करके, तो ये आईसी आपका बाईपास हो जाएगा। यहाँ देखिए R0517 बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे आपको दिखेगा कि इस आईसी के जस्ट बगल में एक प्रिंट दिया गया है, छोटी सी प्रिंट एक दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 0 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, BQIC कैसे कैसे पहचानेंगे? BQIC पे लिखा रहता है BQ 25601। ठीक है, अब ये यूएसबी की वोल्टेज यहाँ से इनपुट होगा तो आपकी आईसी के 1 और 24 नंबर पॉइंट पे ये वोल्टेज इनपुट होते हैं, 1 और 24 नंबर पे। जी जंपर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं जंपर, 0 ओम्स की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जंपर भी कर सकते हैं। जंपर करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी कमजोर हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस कैपेसिटर को कॉपी कीजिए, 1 और 24 नंबर पिन पे ये वोल्टेज एंट्री हो रहा है चार्जिंग का। तो यहाँ देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है और दो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखिए एक बड़ा कैपेसिटर और एक छोटा कैपेसिटर, यहाँ एक बड़ी और दो छोटे। यहाँ से ये जो वोल्टेज है इसमें एंट्री होता है, 1 और 24 नंबर से ये वोल्टेज एंट्री होता है।
तो जी हर कंपोनेंट्स की मैं तो बता ही रहा हूँ कि किसका क्या काम होता है, वो तो मैं बताते चल रहा हूँ अमित शेख जी। हर चीज तो मैं आपको बोलते चला जा रहा हूँ, और मदरबोर्ड पे भी मैं दिखा रहा हूँ। मैंने मदरबोर्ड भी कैमरे के नीचे रखा है और मैं बोर्ड पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब 1.24 आपको पता चल जाएगा कि आप अगर मदर बोर्ड पे देखेंगे तो आईसी का 1 और 24 नंबर पिन जो है आपको यहाँ है, यानी कि चार्जिंग की जो वोल्टेज एंट्री होता है वो 1 और 24 नंबर पिन पे एंट्री होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लाइन कटी हुई है, ये इससे कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आपको आईसी दिख रहा होगा, बीक्यू आईसी। यहाँ पे आपको नोज मार्क दिख रहे होंगे, यहाँ आपको नोज मार्क दिख रहा होगा। इसके जस्ट ऊपर की जो पिन होता है वो 1 नंबर पिन होता है। ठीक है, पिन को पहचानने की प्रोसेस में बता रहा हूँ कि नोज मार्क के जस्ट ऊपर 1 नंबर पिन होता है और एंटी क्लॉक वाइज इसे गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 करके इस हिसाब से इसे आप काउंट करेंगे तो यहाँ तक आपको 24 पूरेगा, 1 से लेकर के 24 पूरेगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, 1 से लेकर के 24, तो ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज है, 1 से लेकर के 24, 1 से 24 तक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 से 24 एंटी क्लॉकवाइज इसे हम गिनते हैं। तो 1 और 24 नंबर पिन पे हमारा चार्जिंग का वोल्टेज एंट्री होता है। ये पिन यहाँ चौली जो होल है वो 1 और 24 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, यहाँ चार्जिंग का 5.5 वोल्ट एंट्री होता है। ठीक है, अब जब चार्जिंग का वोल्टेज इससे एंट्री होगा तो जाहिर सा है कि ये वोल्टेज जो है आपके बैटरी को मिलेगा, यानी वीवैट लाइन से ये आउटपुट होगा। ठीक है, ये वोल्टेज तो ये चार्जिंग आउट के नाम से ये आउटपुट होगा और ये आपके बैटरी को वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कि इस आईसी में कि आपका जो है ऑन ऑफ की बटन का भी कनेक्शन यहाँ से निकलता है। ऑन ऑफ जो आप स्टार्ट करते हैं हैंडसेट को, इसकी कनेक्शन भी यहाँ से ये निकलते हैं ऑन ऑफ के लिए। यानी इससे जुड़ी हुई जो मोस्टली डिटेल्स है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए 12 नंबर पिन से इसका कीपैड पावर N1 निकल रहा है, यानी कीपैड पावर यानी हैंडसेट को ऑन करने के लिए इससे पॉइंट निकल रहा है। तो ये पॉइंट किस तरह से निकल रहा है मैं जरा इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके 12 नंबर पिन से 0 ohms का रेजिस्टेंस लग करके यहाँ से कीपैड पावर N1, यानी कि कीपैड पावर N1 का मतलब है कि ये पॉइंट कीपैड पावर N1, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ जुड़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस से डायरेक्ट आ जाएगा डायोड के यहाँ आपको ये कैथोड पे, सॉरी पॉजिटिव एनोड है, एनोड पे। और डायोड की जो कैथोड है ये आपकी मेन पावर ऐसी से कनेक्ट हो जाएंगे, मेन पावर ऐसी से जुड़ जाएंगे और यहीं से आपका वोल्टेज निकल के चल जाएगा ऑन ऑफ बटन पे। इस चीज को कैसे समझेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चीज दिखाएगा, और इसकी जो एक इस सिरा पे आप क्लिक करेंगे डायोड के आप कैथोड पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको पावर ऐसी में लेके चला आएगा। देखिए कीपैड पावर एन, यानी कि ये देखिए कीपैड पावर एन PM8937 U0701, यानी कि ये पावर ऐसी से आपको कनेक्ट कर रहा है, ये आपको जोड़ रहा है पावर ऐसी से। U0701 जो है हमारा कौन सी ऐसी है, ये हमारा पावर ऐसी है। कंट्रोल C कीजिए और इसे यहाँ से कंट्रोल V कीजिए, तो ये देखिए आपको कहाँ लेके चला आया, ये पावर आईसी के पास लेके चला आया। यानी पावर बटन की जो कनेक्शंस है दोनों आईसी को मिला करके बनता है। पावर जो ऑन ऑफ बटन की जो कनेक्शंस बनते हैं वो दोनों आईसी को कम्युनिकेशन करके बनता है। अगर आपकी कोई एक आईसी का भी कनेक्शन मिस हो जाए तो आपका हैंडसेट स्टार्ट नहीं होगा। देखिए ये हमारा
ये पॉइंट एथोड होता है और ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ये डायोड का एनोड एंड कैथोड यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसकी मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। यहीं से आपके ऑन ऑफ बटन पे जाते हैं। यहाँ से देखिए, वहां मैंने क्लिक करा, यहाँ पे ये आपको ऑन ऑफ बटन पे लेके चला आया। 1K का रेजिस्टेंस लगा करके आपकी ऑन ऑफ बटन के स्विच पे। अगर नहीं समझे तो मैं इसकी आपको एक छोटा डेमो बना के दिखाता हूँ। देखिए ऑन ऑफ बटन का कनेक्शन कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप डीसी टू डीसी को समझ गए। ये हमारा है पी एम आई और ये है हमारा, ये जब थोड़ा बड़ा रहता है, ये है हमारा पीएम यानी कि मेन पावर। ठीक है। अब ऑन ऑफ बटन के कनेक्शन कैसे बना है, तो यहां से एक रेजिस्टेंस इसने लगा करके कनेक्शन को निकाला 0 ओम की रेजिस्टेंस, और फिर इसने लगाया यहाँ पे एक डायोड। ठीक है। और डायोड को जोड़ दिया कहाँ, मेन पावर ऐसी से। यहाँ देखिए ये जुट गया दोनों मेन, एक छोटी पावर एक बड़ी पावर। अब यहाँ से एक कनेक्शन को निकाला गया, यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया गया, और ये रेजिस्टेंस लगा करके आपकी चले गए ये ऑन ऑफ बटन पे। ठीक है, ऑन ऑफ बटन पे। तो यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का ये पॉजिटिव हो गया और एक ये निगेटिव हो जाएगा। एक पॉइंट इसका क्या होगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। अब ये दो पॉइंट को आप सटाएंगे तो आपका हैंडसेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस तरह से ऑन ऑफ बटन की कनेक्शन बनते हैं। ठीक है। 1K का रेजिस्टेंस लगा करके ये ऑन ऑफ पे आपको कनेक्ट कर दिया। 0 ओम्स डायोड, डायोड का एक सिरा पीएम, और यहाँ से ये ऑन ऑफ पे 1K का रेजिस्टेंस लगा करके ऑन ऑफ पे पहुंचा दिया। ठीक है। अब क्या है, यहाँ देखिए 1K का रेजिस्टेंस लगा करके भेज दिया आपके ऑन ऑफ बटन पे, और यहाँ पे एक टीपी पॉइंट भी दे दिया है। टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट, कि आप ऑन ऑफ की पत्ते अगर निकाल देते हैं तो वहां पे एक पॉइंट दिया है, आप उसे भी शॉर्ट करके हैंडसेट को स्टार्ट कर लेते हैं ग्राउंड से। ये टीपी टेस्ट पॉइंट भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए है टीपी का टेस्ट पॉइंट, कि आप इसे शॉर्ट करके हैंडसेट को स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं सॉरी, वॉल्यूम डाउन का मैंने ले लिया, पावर बटन का लेना है, TP25। यानी कि ये नीचे वाली, इसको जब आप ठीक है, TP25। ओके चलिए, हो सकता है डायोड के बारे में बोलने में मुझे मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हमारा कैथोड होता है और ये एनोड होता है, यही ना। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता हूँ। ठीक है।
तो इस तरह से हमारे ऑन ऑफ बटन के कनेक्शन बनता है। पावर बटन पे आपके वोल्टेज आएंगे, ठीक है, पावर बटन से वोल्टेज आएंगे समथिंग 1.5 वोल्ट से लेकर के 2.5 मैक्सिमम 3 वोल्ट तक बनते हैं पावर बटन पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो ये आईसी है उसके बाद आपकी एक वीपीएच पावर को बनाएगा। वीपीएच पावर को ये बनाता है जो कि आपका वीपीएच पावर 3.7 वोल्ट होता है, यानी जितनी आपकी बैटरी होती है उतना आपका ये वीपीएच पावर होता है, जो कि 19 और 20 नंबर पिन से निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको ऑन ऑफ दिखा देता हूं इसकी। इसके ऑन ऑफ में 0 ohms की रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R0511। अब 0 ohms की है तो जाहिर सा है कि वो बीप करेगा। ये देखिए 0 ohms की रेजिस्टेंस लग करके ये यहाँ डायोड पे जाएगा। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहीं से ये ट्रैक आपको दिखेगा। देखिए दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है 0 ohms का। यहाँ से ये डायोड के देखिए कैथोड पे गया और यहाँ से ये जो है ये हमारा ये पावर आईसी से जुड़ा हुआ है और यहीं से ये वोल्टेज जो है हमारी ऑन ऑफ बटन पे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद 19 और 20 नंबर से एक कॉइल लग करके वीपीएच पावर रेडी होता है। 19 और 20 नंबर से एक कॉइल लग करके L0501। ये देखिए L0501 यानी कि यहाँ ये कॉइल लग करके आपका वीपीएच पावर जो है रेडी होता है। ठीक है, यहां से ये वीपीएच पावर आपके हैंडसेट में हर उस जगह पे ये जाता है जहां जहां आपको 3.7 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगर आपके हैंडसेट चालू नहीं हो रहे हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ इसकी डिटेलिंग में बता दो कि अगर आपके हैंडसेट डेड मोड में आपके पास आया है, ठीक है, और हल्ला ना करो, डेड मोड में आपके पास आपके फोन्स आए हैं और वो हैंडसेट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी बैटरी कनेक्टर पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। उसके बाद बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये श्योर होते हैं कि हमारा जो हैंडसेट की जो वोल्टेज है, हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होता है, उस वक्त हम लोग जो स्टेप फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्राइमरी लाइन को चेक करते हैं, यानी कि वीवैट लाइन। वीवैट लाइन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने के बाद 3.7 वोल्ट चेक करते हैं कि वो रेजिस्टेंस होता हुआ हमारे पीएमआई यानी बीक्यू तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर बीक्यू तक प्रॉपर वोल्टेज पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखते हैं कि हमारा बीक्यू आईसी जो है वो हमारी वीपीएच लाइन बना रहा है या नहीं बना रहा है। सबसे पहले ये देखना होता है। सेकेंड टाइम अब देखते हैं कि वीपीएच लाइन 3.7 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद हम इसकी आसपास की आईसी में शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारी आईसी में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं आसपास में, या जितने भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं,
यहाँ हम सॉर्टिंग के लिए एक एक बार हर एक कंपोनेंट पे प्लॉट को घुमा देते हैं। 5, 7, 10 कैपेसिटर होंगे, उस पे एक बार घुमा देते हैं कि इस आईसी की कोई लाइंस जो है वो ड्रॉप तो नहीं है, जैसा कि कोई कैपेसिटर लग करके ग्राउंड है, कैपेसिटर तो ना शॉर्ट कर गया है। तो ये एक बार हम लोग डेड फोन में चेक करते हैं। अगर सभी चीज हमें सही मिलता है और ये आईसी जो है 3.7 वोल्ट बीपीएस पावर बना रहा है, इसके बाद फिर हम आगे सेक्शंस में बढ़ते हैं। तो अभी तक जो है हमारा प्राइमरी सेक्शन चल रहा था, अब जो यहाँ से वीपीएच पावर है ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन चलेगा, ये इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइन। तो अब ये वीपीएच पावर आपके मदरबोर्ड में जहां जहां जाता है आपको ये लाइंस वहां वहां आपको ले जाएगा। यहां जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए वीपीएस पावर हमारा पीएम 8937 में आता है, यानी पीएम यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज है वो तो छोटी पावर से जाहिर है कि सबसे पहले बड़ी पावर में जाएगा, ठीक है, बड़ी पावर में। उसके बाद देखिए बड़ी पावर में ये वोल्टेज जो है मेन लाइन वोल्टेज है, यहाँ से बड़ी पावर में लाइन को एंट्री किया है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5 के बाद 6 लाइन जो है आपके हैंडसेट में पावर लिया गया है, सप्लाई लिया गया है। ठीक है, तो वहां से फिर हम क्या करेंगे, डीसी टू डीसी के बाद से जो हमारी वीपीएच लाइन की वोल्टेज बन रही है वो वोल्टेज हम चेक करेंगे कि हमारे पावर आईसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पावर आईसी को चेक करने के लिए यहाँ से जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन में भी एक C1081 और C1022 का कैपेसिटर लगा हुआ है, C0801 एंड C0802। इस कैपेसिटर को आप सर्च कीजिए। तो यहाँ देखिए C0801 एंड 802, यहाँ पे ये हमारी वीपीएच कॉइल की वोल्टेज यहाँ पे आएगी और यहाँ से आने के बाद ये वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पावर आईसी में जाएगा। तो पावर आईसी में जितने भी वोल्टेज जा रहे हैं, जैसे एक मेन लाइन जा रहा है तो 803, 804, 805, 806 एंड 807, 808, यानी कि ये 803 से लेकर के 808 तक की कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं। तो चलिए 803 को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारी आईसी का जो है मेन पावर आईसी, यहाँ पे देखिए 803, 804, 805, 806, 807 और 808, यहाँ पे ये जितने भी कैपेसिटर है यहाँ पे हमें 3.7 वोल्ट चाहिए। यानी कि अगर हम मदरबोर्ड पे देखें तो यहाँ पे BQIC की जो बीपीएस लाइन है यहाँ कॉइल से होते हुए इस कैपेसिटर से ये फिल्टर होता हुआ ये वोल्टेज हमारा पावर आईसी को पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे इस पावर आईसी पे। अब पावर आईसी पे आपको स्कीमेटिक्स में बता रहा है कि ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर एंड ऊपर का ये तीनों कैपेसिटर, सब पे हमें 3.7 वोल्ट मिलनी चाहिए। सभी कैपेसिटर पे हमें 3.7 वोल्ट चाहिए। अगर इन सभी कैपेसिटर पे 3.7 वोल्ट आ रहा है तो आपके पावर आईसी को सप्लाई जो है मिल रहे हैं। बैटरी लगा करके चेक करेंगे, कंटिन्यूटी रेंज में तो दोनों तरफ साइड कंटिन्यूटी दे ही देगा ना, क्योंकि वोल्टेज में आपका मल्टीमीटर बीप कर देता है। ठीक है, इसे कंटिन्यूटी में नहीं चेक करना है, बैटरी डाल करके कंटिन्यूटी में नहीं चेक किया जाता है, बैटरी डाल करके वोल्टेज में चेक किया जाता है। और अगर बैटरी ना हो तब कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे हमें 3.7 वोल्ट हमें चेक कर लेना है। अब यहां से देखिए वीपीएच लाइन आगे को कहां जा रहा है, आगे को हमारी जो है किस आईसी में जा रहा है, PM 8937 में ही जा रहा है।
यानी कि पीएमआईसी में ही अभी ये वोल्टेज जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद वीपीएच पावर, फिर नेक्स्ट देखिए वीडीडी स्पीकर सेक्शंस के लिए जा रहा है। जी बक कॉइल पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। देखिए 3.7 वोल्ट स्कीमेटिक्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश जी। 3.7 वोल्ट स्कीमेटिक्स में क्यों लिखा हुआ रहेगा? स्कीमेटिक्स एक ऐसी छुपी हुई डेटा रहती है कि इसको जिसने बनाया है वो चाहता है कि आप इसे नहीं पढ़ पाए। आप इसे पढ़ लीजिएगा तो उसकी फोन की सारी कहानी आप समझ जाइएगा ना कि वो कैसे काम करता है। इसीलिए स्कीमेटिक्स को कुछ ऐसे चीज हैं जो जहां की आपको उल्टे पुल्टे वोल्टेज दिए रहेंगे, और कुछ वहां ऐसे भी वर्ड रहेंगे कि जिसकी अगर आप डिटेल्स ढूंढने जाए तो गूगल पे भी ना मिले, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक आइडिया नहीं, ये एक चेकिंग और एक ट्रस्टेड टॉपिक होता है कि जो मैं बता रहा हूं वही आपको मिलेंगे। तो वो क्यों मिलेंगे, वही उसका रूल है, इसीलिए मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे स्कीमेटिक्स पे लिखा हुआ होना चाहिए 3.7 वोल्ट, तब तो फिर आपको चाइना वालों से बात करना पड़ेगा कि भाई साहब जब इतना बता ही दियो तो वोल्टेज भी लिख डालो, काय उतना सा छोड़ देते हो? मैं तो जान ही गया, बट तुम लिख करके ही भेजो, सब तो समझ ही जाता है। तो क्यों वहां 10 वोल्ट लिख देते हो, 16 वोल्ट लिख देते हो, 50 वोल्ट लिख देते हो? वोल्टेज लिखो ना प्रॉपर। तो ये चाइना वालों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हर जगह सब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि कुछ चीज वो आपके सेंस ऑफ व्यू पे छोड़ देता है कि आप उसे समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो हर चीज का कोई जो है, ओके ओके, तो पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा मोबाइल डॉक्टर जी। लेकिन इसीलिए मैंने बोला ना कि उतना मत सोचिए, हर जगह का कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बैटरी जब आप लगा देंगे तो बिना मोबाइल को ऑन किए भी आपको वीपीएच लाइन मिलेगा, ठीक है। एकदम वीपीएच लाइन मिलेगा बिना मोबाइल को ऑन किए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे जो है, ओके तो चलिए चैट आप लोग बंद कीजिए, हम लोग पहले टॉपिक को देखते हैं। बीसीसी एवं वीसीसी एंड वीसीसी क्यू होता है रेडमी 4। तो वीसीसी में आना चाहिए 2.8 वोल्ट और वीसीसी क्यू में 1.8 वोल्ट। वीसीसी में 2.8 एंड वीसीसी क्यू जो है उसमें आपको 1.8। तो अगली हमारा सेक्शन को जो सप्लाई मिला है वीपीएच पावर, वो मिला है वीडीडी स्पीकर के लिए। देखिए यहाँ पे C1024 एक कैपेसिटर लगा करके, तो यहाँ क्या है C1024, यानी कि यहाँ तक जो हमने सभी कैपेसिटर पे सप्लाई देखा, अब ये सप्लाई हमें नीचे वाली कैपेसिटर पे भी चाहिए। ये सप्लाई जो हमारा बनता है स्पेशल फॉर हमारे जो पावर आईसी के अंदर जो ऑडियो सेशन है, आपके पावर आईसी के अंदर भी क्या है कि हर एक सेक्शन बटा हुआ है, उस सेक्शन के लिए अलग से इसने 3.7 वोल्ट का वीपीएच पावर लिया। अगर इसे ड्रॉ करके समझाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। चैट बंद कीजिए आप लोग, अरे समझने पे उतरिए ना, सवाल जवाब तो जिंदगी भर लगा रहेगा। पीएमआई खराब होगा तो वीपीएच नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि वीपीएच पावर, सर आपके पास सैमसंग का सेट है जिसमें पावर की ठीक है, वोल्टेज भी आ रहा है, तो ठीक है देखेंगे उसको भी, पहले इसको देख लीजिए।
ओबीपी ऐसी बाईपास होता है, चार्जिंग ऐसी बाईपास नहीं होता है। ओके, यहां समझिए, चैट को बंद कीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, पीएमआई है, ठीक है, और ये हमारा पीएम है। यहां से हमारा क्या है कि एक कॉइल लगा करके, ठीक है, ये वोल्टेज निकला, ये हो गया वीपीएच पावर, ठीक है। इसका कितना होगा, ये 3.7 वोल्ट वीपीएच पावर कॉइल लगा करके निकला। अभी जो आपने देखा ये वोल्टेज क्या है, ये मेन 3.7 वोल्ट का लाइन है कॉइल लगा करके। ये वोल्टेज आपके सर्किट में विभिन्न सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। यहीं से लाइंस को निकाल करके ये वोल्टेज जो है आपके पीएम को मिला, ये स्पेशल फॉर वीडीडी स्पीकर के लिए। फिर यहीं से पीएम को दूसरी लाइन मिला, फिर यहीं से पीएम को तीसरी लाइन मिला, फिर यहीं से पीएम को चौथी लाइन मिला। क्योंकि पीएम के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस के लिए सप्लाई रिक्वायरमेंट करता है। ये यहां से लिया, फिर यहां से ये सप्लाई इधर के लिए लिया। अब हर जगह से कुछ ना कुछ कैपेसिटर लग करके ये ग्राउंड करता चला गया। हर लाइन से कोई ना एक ना दो कैपेसिटर लगा करके ये ग्राउंड करता चला गया, ठीक है, ताकि ये वोल्टेज जो है ये फिल्टर होता रहे। ठीक है, कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया। इस लाइन में भी इसने कैपेसिटर लगा करके ग्राउंड किया। तो ये हमारा क्या है, वीपीएच पावर है, 3.7 वोल्ट की लाइन है। ये हमारे पावर आईसी में इस कदर से एंट्री हुआ है, ठीक है। और इसको सप्लाई पीएमआई आउट किया, और पीएमआई को कौन दिया, तो पीएमआई को आप जानते हैं कि बैटरी से इसको वोल्टेज मिला है। ये हमारा बैटरी है, इससे इसको जो है वोल्टेज ये ले रहा है बैटरी से। बैटरी से ये लिया, ये क्या कर रहा है, इस बैटरी की वोल्टेज को डायरेक्ट ना दे करके ये खुद के थ्रू इसे दे रहा है, ताकि अगर हैंडसेट में कुछ हो तो पीएमआई तक ही सीमित रहे, आगे की सेक्शंस में ना जाए। अब ये सारे वीपीएच पावर अभी भी बचे हुए हैं। अब यहां से ये जो आपकी वीपीएच पावर है, यहाँ जो हमारा एरो रुका हुआ है, ये आपका चला जाएगा यहाँ से आरएफआईसी में। आरएफ यानी समझ रहे नेटवर्क में। अब यहाँ से यही वोल्टेज चल जाएगा आपको लाइट सेक्शन में। समझिए सेक्शंस का तरकीब समझिए। यहीं से अब ये वोल्टेज जाएगा आपको ग्राफिक आईसी में, ठीक है। यहीं से ये वोल्टेज आपका एकदम निकलते जाएगा इसी लाइन से, वीपीएच लाइन से, हर जगह के लिए, ठीक है। ये चल जाएगा आपको सेंसर के लिए 3.7 वोल्ट। अब यहीं से फिर ये 3.7 वोल्ट निकलेगा इसी ये मेन लाइन से ही, ये चले जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है जीपीएस का ऐसी लगा हुआ अलग से, उसके लिए चला जाएगा। तो यहां से आप समझिए पहले सर्किट की कहानी को। अब आप ये चीज को जरा ध्यान दीजिए कि इतनी ज्यादा जो वीपीएच लाइन आपके सर्किट में घुमा है, हर जगह गया है, तो अगर कहीं का एक भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, किसी भी सेक्शंस का एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपका हैंडसेट ऑन होगा? हर सेक्शन में तो पैरेलल में कैपेसिटर लगे होंगे, हर सेक्शंस में पैरेलल कैपेसिटर लगे होंगे, और ये जो अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो क्या आपकी हैंडसेट ऑन होंगे? अगर यहीं का एक कैपेसिटर ये शॉर्ट कर जाए तो क्या आपको लगता है कि आपका हैंडसेट ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो वीपीएच लाइन को ही ड्रॉप कर देगा। सीरीज में कैपेसिटर को जंपर नहीं मार सकते हैं सर, रेजिस्टेंस को मार सकते हैं अगर वो ओम्स में हो तो ये हमारे सर्किट का काम करने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां तक तो अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एक चीज और समझिए, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझे 3.7 वोल्ट लाइन का खेल, ये तो खेल आपने देखा 3.7 वोल्ट की लाइन का, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि ध्यान दीजिए कि यहां से अब ये वोल्टेज जो है, चलिए फ्रेश सेक्शंस लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अभी आपके सीपीयू, ईएमएमसी और भी सेक्शंस टच हो गया,
और भी सेक्शंस में जो I2C लाइन है जिसको कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, उन सभी जगह का सप्लाई बनना अभी बाकी है बॉस। तो वो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। अब जब आप अपने हैंडसेट की पावर बटन को प्रेस कीजिएगा, अब यहां बात आती है पावर को, तो पावर कैसे काम करता है, तो यहां इस PMI और इस PM इन दोनों को जोड़ करके और रेजिस्टेंस लगा करके हमारा ये ऑन ऑफ का बनता है। ठीक है, ये आपकी ऑन ऑफ है। यहां से जब आप हैंडसेट को प्रेस करेंगे जी, 3.7 वोल्ट नेटवर्क में भी जाता है, यानी आपके सर्किट में 70 से 60% तक 3.7 वोल्ट घूमते हैं। मेन जितनी भी आईसी है सभी आईसी को ये 3.7 वोल्ट जाता है। अब यहां से क्या है कि आप हैंडसेट को पावर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा थियोरिकल भी समझिए। पावर बटन को प्रेस करते हैं तब जाकर के ये जो आपकी पीएमआईसी है, ये जो पीएमआईसी है ये छोटी छोटी वोल्टेज को आउट करता है, छोटी छोटी वोल्टेज को ये फिर आउट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी वोल्टेज ये देखिए निकल रहा है, इसी में से कुछ वोल्टेज क्वाइल लगा करके, ठीक है, जिसको आप लोग बक क्वाइल कहते हैं। अब यहीं से कुछ वोल्टेज आपको चला गया सीपीयू को, ठीक है, और कुछ वोल्टेज चला गया आपके ईएमएमसी को। ठीक है, थोड़ा सा कहानी समझिए। तो यहाँ 3.7 वोल्ट से ईएमआईसी क्या किया, ये सब जो जितने छोटे छोटे वोल्ट बने ये आपको होगा 1.2, 2.2, 1.8, ठीक है, 1.2, तो ये सब छोटे छोटे बनेगा वोल्टेज बनेगा। और भी यहाँ से छोटे छोटे वोल्टेज आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही आएंगे, और भी यहाँ से छोटे छोटे वोल्टेज आएंगे। ठीक है, ये इससे इस लाइन रहेगा 1.8। ठीक है, अब ये वोल्टेज आपको जाएगा I2C लाइन पे, टच पे, टच पे। ठीक है, काफी जगह ये 1.8 वोल्ट जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा कि हर जगह 2.2 किलो का रेजिस्टेंस लगा करके जाएगा या 1.8 किलो का रेजिस्टेंस लगा करके जाएगा, जिससे कि I2C लाइन जनरेट होता है, या 5K का रेजिस्टेंस लगा करके जाएगा। जी, WTR का भी वोल्टेज जो है ये यही पीएम ही बनाता है। अब देखिए अमीर शेख जी पूछ रहे हैं I2C का मतलब, तो आईसी इंटर सर्किट। ठीक है, आईसी इंटर सर्किट कहते हैं I2C। कल की क्लास में मैंने I2C का पूरा डिटेल समझाया कि I2C लाइन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक दो आईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, उस पे जो सेम रेजिस्टेंस की दो रेजिस्टेंस लगा करके सेम सप्लाई दिए जाते हैं, उसे I2C लाइन कहा जाता है। तो कल मैंने बताया है, तो अब मैंने अगर I2C लाइन का जिक्र किया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि I2C लाइन कैसे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके हैंडसेट काम करते हैं कि यहां से अब ये जो छोटी छोटी वोल्टेज है, ये जितने भी छोटी वोल्टेज है वो आपका ये पावर आईसी बनाता है। उसके बाद देखिए जी, अब ये अगर छोटी वोल्टेज नहीं बन रहा है, अक्षय जी वोल्टेज नहीं जाएगा तो पीएम 100% खराब है। अब ये छोटी वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये हो सकता है कि ये कॉइल कट गया, या ये हो सकता है कि ये वोल्टेज पीएम बना नहीं रहा है, या हो सकता है कि ये वोल्टेज जिस आईसी में जा रहा है वो शॉर्ट हो गया है, जिस वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो हैंडसेट ऑन नहीं होगा। अब देखिए अभी खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ है बॉस, अभी खेल तो चालू हुआ है। अब यहाँ 3.7 वोल्ट से देखिए 3.7 वोल्ट की लाइन से ही, जिसको वीपीएच लाइन कहते हैं, यहीं से अब आपका एक दूसरा सर्किट बनता है। चलिए ये यहीं तक जाएगा, एक दूसरा सर्किट बनता है। ठीक है, दूसरा सर्किट बनता है 3.7 वोल्ट से,
जो कि ये 3.7 वोल्ट यहाँ आकर के जुड़ गया, और इस सर्किट को कहते हैं एलडीओ। जी सही टैप करा परवल जी आपने कि ये हमारा क्या है, एलडीओ सर्किट है। अब ये क्या करेगा, 3.7 वोल्ट की लाइन से ये 2.8 वोल्ट बनाएगा या फिर 3.3 वोल्ट बनाएगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज को चाहिए एक्स्ट्रा सप्लाई, क्योंकि पावर आईसी का लोड फुल हो गया, आपकी पावर आईसी पे फुल लोड आ गए, अब इससे ज्यादा आपकी पावर आईसी लोड नहीं ले सकते हैं। और कंपनी को क्या है कि मोबाइल में और भी फीचर्स को बढ़ाने हैं, और भी किसी चीज को बढ़ाना है। सपोज दैट मोबाइल में फैन लगाना है कि मोबाइल उड़ने लगे। सपोज दैट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपके मोबाइल के ऊपर में वो एक पंखा लगाना चाहता है कि मोबाइल उड़े। आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को कि आप, कंपनी चाहता है कि मोबाइल के ऊपर में एक पंखा लगा दूं कि वो पंखा चले तो मोबाइल हमारी उड़ने लगे और लोकेशन पे जाकर के डिलीवर हो जाए। तो जी पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। तो अब यह क्या करेगा कंपनी कि पीएमआईसी पे कोई लोड वो नहीं देगा, वो 3.7 वोल्ट से एक एलडीओ सर्किट लगाएगा और एक एलडीओ सर्किट से ये 3.3 वोल्ट आउट करेंगे और ये आप करके आकर के आपके फैन को दे देगा। ठीक है, ये आपके फैन को दे देगा, और इस फैन को इनेबल डिसेबल कौन करेगा, तो आपका ये सीपीयू करेगा। इसकी सिग्नल्स चले जाएंगे सीपीयू पे, ईएन सिग्नल। ठीक है, ईएन सिग्नल, और एलडीओ का एक पिन जो है आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो कितना आसान है सर्किट। ठीक है, इन आउट ग्राउंड एंड इनेबल, सही कहा आपने आमीन जी, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप अपनी सर्किट में जितनी चाहे फीचर्स को बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे आप अपनी सर्किट में जो है फंक्शंस को बढ़ा सकते हैं। तो हम किसी भी फोन की जब तक एक वर्किंग को नहीं जानेंगे, एक काम करने की तरीके को नहीं जानेंगे, तो हम उसमें प्रॉब्लम को ढूंढते रहेंगे और प्रॉब्लम भी हमारे आंखों से उलझता रहेगा। ठीक है, तो हर चीज को जानने के लिए स्टेप समझना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस सर्किट का काफी यहाँ ओलझोल हो चुका है, लेकिन चलिए झोलझाल होने दीजिए, बट समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बताइए कि नहीं सर मैं नहीं समझा कि कैसे कौन सा वोल्टेज बना। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। अब मोहम्मद सेफवान जी लिख रहे हैं कि नहीं समझे सर। ये सुनील कोशक, कैसे नहीं समझे सर, अब इससे बेहतर कैसे समझाऊं। समझ जाएंगे सर, टेंशन मत लीजिए, समझ जाइए, बने रहिए, समझ जाइएगा। कोई नहीं, नहीं समझे तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बने रहिए, फिर बीच बीच में हम समझाते रहेंगे, समझ जाइएगा। अगर कोई किन्हीं को दिक्कत है। एलडीओ का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट सर्किट। चलिए चैट को अब बंद करते हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। जी वीडियो मिलेगा। अब यहाँ से क्या है कि हमारे स्पीकर के सेक्शन को सप्लाई जाता है, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये सप्लाई आपके नीचे वाली जो एलईडी सेक्शंस होते हैं जो सब बोर्ड पे, वहां भी ये बीपीएच पावर जाता है। अब देखिए कि हमारा बीपीएच पावर कहाँ आ गया है, ऑडियो सेक्शंस में। ये हमारी बीपीएच पावर क्या है, ओके। अब देखिए आपकी जो बीपीएच पावर है, यहाँ देखिए ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शंस पे चला गया। अब ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शंस को आप मदरबोर्ड में ढूंढना चाहते हैं तो इसकी जस्ट आईसी की नंबर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसे सर्किट पे पेस्ट कीजिए।
तो यहाँ देखिए एक छोटी सी सेक्शन है जो कि आपका जो है ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है, यहाँ पे देखिए। चलिए मैं बोर्ड पे भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दिख रहा होगा, ये नेटवर्क टिप्स है, इसके जस्ट बगल में ये वाली है, ठीक है, ये ऑडियो एम्पलीफायर है। अब ये कैसे काम करता है तो इसकी भी आप डिटेल देख लीजिए। कैसे पता चलेगा कि ये ऑडियो आईसी है जी, तो ऐसे पता चलेगा, स्कीमेटिक पे आ जाइए और स्कीमेटिक्स पे ये वीपीएच पावर गया है, तो यहाँ इस स्कीमेटिक्स को अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर नीचे लिखा गया है और यहाँ स्पीकर आउटपुट यहाँ दिया गया है। ऑडियो एम्पलीफायर का मतलब होता है कि ये आपके रिंगर आईसी को कंट्रोल करता है। आपकी जो रिंगर है, जो रिंगर बड़ी स्पीकर होते हैं, उसको ये लाउड स्पीकर को ये कंट्रोल करता है। ये आईसी आपके लाउड स्पीकर पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखे रहते हैं, यहाँ सर्किट में आपको उसका डिटेलिंग रहता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये भी काफी छोटा सर्किट है कि इस आईसी को वीपीएच पावर डायरेक्ट मिला है, यानी जब आपकी वहां डीसी टू डीसी आईसी से वीपीएच पावर बनते हैं तो वो वीपीएच पावर यहाँ डायरेक्ट आपके ऑडियो आईसी को मिलता है। अब अगर आपकी ऑडियो आईसी शॉर्ट कर जाए, अगर ऑडियो आईसी शॉर्ट कर जाए तो आपके हैंडसेट को डेड कर देगा, क्योंकि ये वीपीएच लाइन को ही ड्रॉप कर देगा। तो यही है आपके सर्किट में कि शॉर्टिंग कहीं से भी लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम लोग सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग ढूंढते थे, लेकिन अब जमाना आ गया कि आपको पूरी मदरबोर्ड में शॉर्टिंग ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। पहले एक समय था कि हम लोग सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे चेक करते थे और समझ जाते थे कि मोबाइल ठीक है भाई साहब, बैटरी डाउन है, बूस्ट कर देंगे, ऑन हो जाएगा, कस्टमर से पैसा ले लेंगे। पहले यही सोचते होंगे। कस्टमर आया, बैटरी चेक किए, बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग ओके है, बैटरी डाउन है, अरे भाई साहब मोबाइल तो ठीक है, खाली बैटरी डाउन है, बूस्ट करके दे दो, ठीक हो जाएगा। तो पहले दिमाग तो यहीं तक हम लोगों का चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब कहानी सीधे पलट गया कि बैटरी कनेक्टर आपको चेक कीजिएगा मल्टीमीटर से तो एकदम मस्त बताएगा, बैटरी कनेक्टर एकदम बिल्कुल ओके रहेगा, और आपकी हैंडसेट जो है फिर भी चालू नहीं होंगे, और जैसे ही आप बैटरी कनेक्टर पे बैटरी डालेंगे तो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज बता भी देगा, लेकिन आपका वीपीएच लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि वीपीएच लाइन में शॉर्ट लगे हुए हैं। तो शॉर्ट को भी फाउंड करने का क्लास समझाएंगे। इसके बाद आपका एक क्लास चलेगा फॉल्ट फाइंडिंग का, कि किस तरह से हम लोग सर्किट को ट्रेस करते हैं। लास्ट क्लास आपका रहेगा स्कीमेटिक्स के बाद, जिसमें हम आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन यूज करना बताएंगे और शॉर्ट किलर यूज करना बताएंगे, कि शॉर्ट को फाउंड करने का तरीका। विदाउट डीसी मशीन का से डेड मोबाइल फाउंड करने का जी तरीका तो है, लेकिन उतनी कारगर नहीं है, लेकिन औजार सही हो तो सभी चीज को ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो टूल्स जरूरी है। तो लास्ट में आपकी जो लास्ट क्लास चलेगी वो आपका चलेगा, अब सब कुछ सर मल्टीमीटर से ही ढूंढ लेंगे, ठीक है, ढूंढिए मल्टीमीटर से। तो लास्ट क्लास आपका चलेगा शॉर्टिंग का एंड शॉर्ट किलर मशीन का और डीसी पावर सप्लाई मशीन का, ठीक है। तो इस आईसी को क्या है कि ऑडियो एम्पलीफायर का देखिए इनेबल सिग्नल आता है, ऑडियो पीए इनेबल, और इसको लेफ्ट राइट ऑडियो सिग्नल आते हैं, ये इसको पीएमआईसी देता है, क्योंकि ऑडियो का जो काम करता है, ऑडियो सिग्नल्स बनाने की, लेफ्ट एवं राइट ऑडियो को बनाने की काम आपका पावर आईसी करता है, और ऑडियो पीए इनेबल करने का काम ये सीपीयू करता है। तो यहां से लेफ्ट एवं राइट का जो ऑडियो सिग्नल्स है ये आपकी पावर आईसी से आते हैं, और ऑडियो पीए इनेबल का सिग्नल जो है ये आपकी सीपीयू से आते हैं, ऑडियो पीए इनेबल, ठीक है। हमारा सीपीयू है, और सीपीयू से ये हमारा ऑडियो पीए इनेबल सिग्नल आता है, ऑडियो पीए इनेबल, और यहां देखिए ऑडियो पीए इनेबल आता है, और जब ये ऐसे इनेबल होता है तो आपकी आवाज स्पीकर से ये एम्पलीफायर करता है।
इसके बाद देखिए वीपीएच पावर आपका एलडीओ सर्किट में जा रहा है। चलिए एलडीओ सर्किट आपके सामने आ गया है कि एलडीओ सर्किट के बारे में भी समझ लीजिए कि एलडीओ सर्किट मींस लो ड्रॉप आउट इसे कहते हैं, लो ड्रॉप आउट। अब ये एलडीओ सर्किट काफी छोटा सर्किट होता है और काफी अच्छा काम करता है। देखिए एलडीओ सर्किट का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, हमारा साउंड ब्रेक हो रहा है, साउंड हमारा ब्रेक हो रहा है और किन्हीं को हो रहा है हमारा साउंड ब्रेक। ओके, साउंड ब्रेक हो रहा है हमारा। ओके चलिए अब दोबारा चेक करते हैं, अभी ठीक है। चलिए इधर थोड़ा मौसम खराब है, बारिश हो रहा है, थोड़ा सा मौसम खराब है, उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत जा रहा है आवाज का। जी मिल जाएगी धीरज जी, वीडियो मिल जाएगी। ओके तो चलिए एलडीओ सर्किट का, चलिए अब चैट बंद कीजिए। तो एलडीओ सर्किट का इस्तेमाल हम लोग सर्किट में इसलिए किया जाता है कि अब के मैक्सिमम जो फोन आते हैं उसमें ज्यादातर एलडीओ सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। लो ड्रॉप आउट सर्किट इसे कहते हैं। देखिए अगर रिसीवर और माइक एक साथ अगर बंद हो जाए तो ये फिर कहाँ का फॉल्ट होता है, तो ये फॉल्ट आपके जो है हेडफोन मोड का भी होता है। अपनी हेडफोन जैक को एक बार चेक कर लीजिए कि हेडफोन जैक से भी हमारे ये चीज बंद होते हैं। अगर हेडफोन जैक से ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आपने जैक चेंज कर लिया है, उसके बावजूद और कोई लोगो भी आपके पे नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपकी पावर ऐसी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पावर ऐसी है आपके रिसीवर और माइक को दोनों को कंट्रोल करता है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर एमआई के फोन्स में आते हैं। जो कोई कस्टमर आएंगे कि हैंडसेट को जब से बूफर से कनेक्ट किया तब से इसकी रिसीवर और जो नीचे का माइक है वो काम नहीं करता है। बूफर से कनेक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम आते हैं कि कभी एक बार बूफर से बजा देने के बाद उसकी रिसीवर और माइक जो है वो बंद पड़ जाता है, तो उसके लिए उसकी पावर ऐसी से ये प्रॉब्लम रहता है। कस्टमर ये चीज आपको रिव्यू देगा, कुछ नहीं, उसकी पावर ऐसी को सिर्फ बदल दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ओके चलिए टॉपिक पे आ जाइए सर जी। जय श्री राम। चलिए टॉपिक पे आ जाइए। तो चलिए चैट को बंद कीजिए। तो आइए हम लोग लोड एलडीओ सर्किट को समझते हैं। तो एलडीओ सर्किट आपके मोबाइल फोन में इसलिए कंपनी लगाती है कि जब आपकी पावर ऐसी जो सप्लाई आपके सर्किट में चाहिए, सपोज दैट कि कोई सप्लाई चाहिए 3.3 वोल्ट की, 2.8 वोल्ट की, और हमारी पावर ऐसी वो सप्लाई जो है दे रही थी, बट वो सर्किट में काफी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अब वो सप्लाई से अगर दिया जाए तो वहां पे वो सप्लाई कम पड़ने लगेगा, लोड ज्यादा आ जाएंगे आपके पावर ऐसी पे, फिर पावर ऐसी का लाइफ ज्यादा नहीं रहेगा, वो जल्दी ही फोन खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए सर्किट में जो है एलडीओ ऐसी को लगाया जाता है।
एलडीओ ऐसी जो होता है काफी अच्छी ऐसी होती है, ये जो वोल्टेज जो आउटपुट करता है वो काफी एकदम स्मूथली करंट को आउट करता है, उसमें थोड़ी सी भी वेरिएशंस नहीं रहते हैं। अगर कंपनी चाहे तो आपकी जो 3.7 वोल्ट की लाइन है वहां रेजिस्टेंस लगा करके भी वोल्टेज को कम किया जा सकता है, लेकिन वहां पे क्या होंगे कि उस वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन रहेगा, कमी ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे कंपनी उस चीज को कमी और ज्यादा को बचाने के लिए, और रेजिस्टेंस पे अगर आपको भी मालूम होगा कि किसी भी रेजिस्टेंस पे थोड़ी सी लोड आ जाए तो वो रेजिस्टेंस हीट होने लगते हैं। तो पहले वाले फोन्स में आपने देखा होगा कि अगर आप 10 मिनट वीडियो देखते हैं या 10 मिनट बात करते हैं तो हैंडसेट काफी गर्म हो जाता था, इतने गर्म हो जाते थे तो कान के पास लगता था कि वो पक जाएंगे। तो ये सब आपके हैंडसेट में दिक्कत यही था कि वहां पे जो वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता था वो रेजिस्टेंस के थ्रू किया जाता था, तो ज्यादा देरी अगर फोन की इस्तेमाल होती थी तो हमारा फोन ज्यादा हीट होता था। अब क्या है कि उसी चीज को दूर करने के लिए कि फोन हमारा 100% रियल टेम्परेचर पे ही रहे, चाहे वो मूवी देखा जाए या फिर बात किया जाए फोन पे, इसके लिए उसमें उसने एलडीओ सर्किट का इस्तेमाल किया। एलडीओ सर्किट लगने की वजह से हमारे फोन में हुए क्या कि वोल्टेज जो है वो कम भी हुए और वो स्मूथ भी हो गया, कोई भी हीटिंग नहीं रहा हैंडसेट में। तो ये काम कैसे करता है, तो ये छोटी सी ऐसी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कॉपी करके। जीरो 3 करके है ये, और सर्किट में अगर इसे देखा जाए देखिए आपको होगा कि ये छोटी सी ऐसी है, ये वाली यही है एलडीओ ऐसी जो कि आपके वायर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसी है, इसका एकदम छोटा सा सर्किट है कि इस ऐसी को 3.7 वोल्ट मिला वीपीएस पावर, एक कैपेसिटर लग करके ग्राउंड हो गए इसी के ग्राउंड के पिन से। तीसरे पॉइंट जो है इसकी जो है वो इनेबल सिग्नल है, ठीक है, एक पॉइंट इनेबल है, और लास्ट जो है इसकी एक पॉइंट आउटपुट है। 4 पॉइंट का 4 इस्तेमाल है, सप्लाई, ग्राउंड, इनेबल सिग्नल एवं आउटपुट। जी एलडीओ ऐसी मैंने अभी दिखाया ना, मैं चार रहते हैं, 4 पिन एलडीओ ऐसी आपके हैं। साउंड आएगा, साउंड आएगा, मैंने बोल नहीं रहा है, मैं दिखा रहा हूँ साउंड आएगा। देखिए ये है एलडीओ, साउंड जा रहा है हमारा, एलडीओ ऐसी यही है। अच्छा आवाज कट कट के आ रहा है, ओके। अभी ठीक है हमारा आवाज, अभी ठीक है, यस या नो, अभी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए अभी सही है, ठीक है। तो चलिए
तो एलडीओ जो है छोटी सी ऐसी 4 पिन का मात्र रहता है, आप इसे बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसे बाईपास नहीं कर सकते हैं, इस आईसी को ये बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ 3.7 वोल्ट रहता है तो दूसरी तरफ 2.8 वोल्ट रहते हैं, तो बाईपास नहीं करना है, इसे आपको आईसी लगाने पड़ेंगे। अब सिंपल सा ये सर्किट है, यहाँ पे इनपुट लिया गया है, इसे इनेबल किया गया, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको जो है ये कनेक्ट कर देगा आपके सीपीयू से। देखिए जीपीआईओ सेशन है, ये हमारा है। जीपीआईओ सेशन का मतलब होता है, तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी आवाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इधर का अभी दिक्कत है, इधर की अभी लाइट की भी प्रॉब्लम है और मौसम भी खराब है, तो 5 बज गया है, इससे आगे की क्लास तब हम कल ले लेंगे। आधे घंटे अभी क्लास आपकी और चलने थे, लेकिन आवाज काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं तब क्लास रोक देता हूँ, कल लेंगे क्लास। ठीक है, तो क्लास हम कल ले लेंगे। चलिए आधे घंटे पहले आज आप लोग निकल लीजिए और ये अभी हमारा आवाज ठीक है? जरा आप लोग बताएंगे अभी जो मैं बोल रहा हूँ क्या हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए नेट की प्रॉब्लम है, हम कल कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। नेट की प्रॉब्लम है तो कल हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। कल वाइब्रेटर एलडीओ सर्किट से हम आगे बढ़ेंगे।